आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। ज्योति गायकवाड़ एमएलए है धारावी से और आने वाले बृहमुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के ऊपर सारा अधिकार से उन्होंने बात की है। ये इलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मुंबई सिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमारे व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे कि मुंबई कर्स की रोज़ की जो सिविक प्रॉब्लम्स है उसमें ओवरफ्लो होते हैं, गड्ढों का अनरिलायबल सैनिटाइजेशन यानी सही मायनों में स्वच्छता होना चाहिए, ये मुंबई कर्स की डिमांड है। साथ ही साथ मुंबई के अलग अलग स्लम्स में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। एक सर्वे के अनुसार सबसे बड़ी समस्या जो पॉइंट आउट की गई है वो वाटर लॉगिंग की है, यानी मुंबई में जो पानी जमा होता है, साथ में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनली होना चाहिए और एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, ये कहना है अधिकतर वोटिंग में। इम्पोर्टेंट सिविक इश्यू में जो है पानी का जमना और खड्डों को भरना बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसे 24% मुंबई कर्स ने पॉइंट आउट किया है। पुअर सैनिटाइजेशन और साफ पीने के पानी पर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये कहना है 18% मुंबई कर्स का। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, सही तरीके से कचरे के वेस्ट को डंप करना रिसाइकल करना, इस पर मुंबई कर्स ने 12% में जो है वो वोट किया है। स्लम पुनर्वास यानी स्लम रिहैबिलिटेशन का मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाओं और पक्के मकानों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करना है, जिसमें सरकार, निजी डेवलपर्स और झुग्गीवासी मिलकर काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, जिसे SRA के तहत होता है, जो उन्हें क्रॉस सब्सिडी के जरिए नए अपार्टमेंट यानी झोपड़ी को तोड़कर जो नए फ्लैट के कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें जो है SRA रूल्स के तहत जो है उन्हें फ्लैट्स मिलता है। और मुंबई में ऐसे कई सारे स्लम्स हैं जो स्कीम्स को अंडरगो करते हैं। इस पर 6% मुंबई कर्स ने पॉइंट आउट किया है कि गरीबों को जो है वो बेहतर रहने की फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। अभी आते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पर। जनता के लिए फ्री ब्लड टेस्ट, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। लंबे लाइन पे उनको रुकने की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी सर्विसेज भी मिलने चाहिए। इस पर 5% मुंबई कर्स ने पॉइंट आउट किया है। मुंबई में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कई सरकारी योजनाएं और गैर सरकारी संगठन, जिसे NGOs कहते हैं, काम कर रहे हैं, जो मुफ्त शिक्षा, स्कूल किट, छात्रवृत्ति और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिनमें डोर स्टेप स्कूल, आशा किराए और विभिन्न स्थानीय पहलें शामिल है, जो झुग्गी झोपड़ियों में और सड़क पर रहने वाले बच्चों तक पहुंचती है, ताकि उन्हें बुनियादी शिक्षा के साथ साथ पोषण और कौशल विकास का अवसर मिले। ये एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए 4% मुंबई कर्स ने पॉइंट आउट किया है। अब चलते हैं महिलाओं की क्या डिमांड है। महिलाओं ने अपने पॉइंट में लिखा है कि औरतों के लिए, उनके सेफ्टी के लिए और बेटर CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम्स और ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। ये इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले 5 सालों के लिए जो कॉरपोरेटर्स मुंबई में चुनकर आएंगे, मुंबई कर्स के अनुसार जो आंकड़े हमने बताए हैं, वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ज्योति गायकवाड़ ने सारा अधिकार से बात करते हुए जब हमने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स मुंबई सिटी में इस बृहमुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उतर रहे हैं, वो जनता की जीत के लिए जो है बहुत ही खूबसूरती से और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, उनके थॉट्स कैसे लगे, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बृहमुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो है ये 5 सालों तक जो है मुंबई सिटी के डेवलपमेंट के लिए इसमें कॉर्पोरेटर्स को चुना जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। Hello friends, I am Nishan Gandhi. You are watching Sahara Adhikar. Today we are at Mumbai Congress office and the race for Mumbai Mahanagar Corporation elections have begun, and there are more than 145 candidates from Mumbai Congress who are contesting in this upcoming elections. Let me tell my viewers that there is a budget of 80,000 crores which has been allocated to the Mumbai Mahanagar Palika for the development of Mumbai city, overall development of Mumbai city, ranging from slums to the affluent areas as well. Recently, you must have seen in the parliament session that the leader of opposition, Rahul Gandhi ji, has stated some very important points about the use of EVM machines, about the use of CCTV cameras, and what is the role of the election commissioner and how they are misusing their powers so that the concept of vote chori or vote stealing can be denied as well.
I have some very much important points which is a must for everybody to listen, and then we'll have a conversation with Ms. Jyoti Gaikwad, who is an MLA from Dharavi. Rahul Gandhi has stated that machine readable voter list to political parties should be given before the election. We cannot see in Mumbai that this is happening right now. The second important point is clickbait the law that allows the destruction of CCTVs. He has clearly stated that the law which has given the permission to destroy the CCTV recordings of the voters, it should be removed. The third point is parties should be given complete architecture of the EVM and given access to the EVM. And the fourth point is let our experts see what is inside the EVM. Rahul Gandhi has stated many times in the parliamentary sessions to study the EVM and to make sure that the experts also should analyze the EVM as to how the functioning of the EVM exactly works. And the last point is please change the direction in which the election commission to get away with whatever he does. The election commission can be in a thought there is no the election commission can think that there is no law and they can get away with it, but there is no strict rules and regulations wherein these laws are implemented, or there is no strict guidelines also as to how the EVM hacking also is being done. And considering all these points, Rahul Gandhi has been stating continuously that to contest free and fair election, the study of EVM machines by the experts are very much important. इस समय हमारे साथ ज्योति गायकवाड़ है जो कि MLA है धारावी से, और उनसे हम आने वाले मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन पर किस तरीके की प्रिपरेशन कांग्रेस कर रही है और जो वेरियस कैंडिडेट्स कर रहे हैं उस पर हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं. मैम वेलकम टू सारा अधिकार. 145 कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी से जो है थ्रू आउट मुंबई अगले 5 सालों के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, एंड दे हैव देयर वेरियस एजेंडाज है और जनता के डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं. 3 वीक्स पहले राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट्री सेशन में कहा था कि ईवीएम मशीन जो है उसकी टैंपरिंग कैसे होती है और उसको स्टडी करने का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक्सपर्ट्स को देने की परमिशन उनको देना चाहिए. सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश्वर कुमार जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो ऐसे सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से वोट चोरी करना जो है वो बहुत आसान हो रहा है. और राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि अलग अलग स्टेट्स में जिस तरीके से चोरी हुई है जनता उसे समझ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है उनके जो थॉट्स हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और बहुत लंबा बहस चला था पार्लियामेंट में. और आने वाले इलेक्शन में जो है जनता को और स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है ये बहुत बड़ा डाउट है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वही गलती जो है फिर से रिपीट ना हो जाए. इस पर आपके थॉट्स क्या है और आपकी रणनीति क्या है? नमस्कार. आपने जो बोला वो बराबर है. राहुल गांधी जी ने जो बार बार कह रहे हैं कि वोट चोर के बारे में कह रहे हैं, ईवीएम मशीन के बारे में कह रहे हैं, जो ज्ञानेश्वर जी, उनका नाम क्या? ज्ञानेश्वर कुमार, वो जो बोल रहे हैं उनका वक्तव्य कितना हास्यास्पद है कि अपने महिलाओं का, लड़कियों का हम वीडियो नहीं दिखा सकते. हम ये क्या बात हुई? यहाँ कुछ वीडियो क्या दिखाने हैं आपको? सिर्फ जो है वो कौन वोटिंग कर रहा है वो दिखाना है. वोटिंग हमेशा गुप्त ही रहता है, वो सबको पता है. तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो संविधान के इसको लेके ही नहीं है. आप कुछ भी कारण दे रहे हैं, कुछ भी रीज़न दे रहे हैं, ये बहुत गलत चल रहा है. और हम जो लिस्ट दे रहे हैं वो मशीन जो होते हैं अनरीडेबल जो मशीन लिस्ट है वो दे रहे हैं. ये सब जो चीज़ें चल रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी उन पर किसका हाथ है वो सबको पता है. और अब जो किसके लिए, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो संविधान को लेके नहीं है, वो जो बहुत गलत है उसके बारे में वो बार बार कह रहे हैं और उसको हम समर्थन करते हैं. क्योंकि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन देखा उसमें भी आपने देखा होगा ये जो मत मिले हैं उनको इतनी भारी मात्रा में, उनको जो वो चुन के आए हो किसका उन पे हाथ हुआ और किसके वजह से आया सबको पता. ये कुछ लाड़की बहन का रीज़न दे रहे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है. तो बल्कि उन्होंने जो कुछ किया है वो वोट चोरी के मामले से ही आगे आए. तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इतना भी मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस इलेक्शन में गई थी, खड़ी थी और मैं चुन के आई. और वो चुन के क्यों आते हैं? जब जनता का सपोर्ट मिलता है. तो मैं इस इलेक्शन में यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने अपना जो संविधान का अधिकार मिला है अपने वोट का, मतदान का, हर एक गरीब और एक श्रीमंत हर एक को एक ही मिला है, हर एक महिला और हर एक पुरुष को एक ही मिला है. ये अधिकार का वापर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाके वोटिंग करना चाहिए. क्योंकि जहाँ हम मुंबई की इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो हम लोगों के विकास पे लड़ रहे हैं. जो विवाद कर रहे हैं उस विवाद को हम छोड़ के
विकास के मुद्दे पर सिर्फ लड़ रहे, मुंबईकरों के हित के लिए लड़ रहे। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी धर्म नहीं देखते, रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रांत नहीं देखते, जाति नहीं देखते, भाषा नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ हमको जो सुविधाएं महानगर पालिका ने देनी चाहिए, जो संविधान के अनुसार है, जो हमको सांस मिलनी चाहिए, जो हमको पानी से अच्छा मिलना चाहिए, हमको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, हमको हॉस्पिटल अच्छे मिलनी चाहिए, ये बातें आप कहा भी नहीं बोल रहे। घन कचरा का व्यवस्थापन अच्छा होना चाहिए। कितनी प्रॉब्लम्स है। हम मुंबई में रहते हैं, पहले सुबह से ही शुरू हो जाता है, बाहर कचरे का ढीक दिखाई देता है, पानी बराबर से नहीं आता है, रास्ते में जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा अटकते हैं। ये सब जो बातें हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कांक्रीटीकरण हो रहा है, उस पर गड्ढे सब पड़े, उसका कोई भी बात नहीं चल रहा है। आप जो मुंबई के लोगों को जो असुविधा दे रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप ये बाकी बातें क्यों ला रहे? तो कांग्रेस पक्ष जो है इसी बात को लेकर चल रहा है, क्योंकि हम जनता का पक्ष है, लोगों के हैं। वो धनशक्ति के लोग हैं, हम जनशक्ति के हैं। और जनता की प्यार होता है, जो आशीर्वाद होता है, इलेक्शन में दिखने वाला है और आपको आगे आके नतीजा दिखने वाला है, कांग्रेस का ही वहां पर होने वाला है। मैम, और एक पॉइंट उन्होंने कहा था, इसी के ऊपर सपोर्टिंग क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे। राहुल गांधी हैज स्टेट दैट एवरीबडी सेज टू अस दैट इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यानी उनकी जो यात्रा रही है 2 इयर्स में, भारत जोड़ो यात्रा में, गांव से लोग उनके साथ जुड़ रहे थे और अपनी प्रॉब्लम को उन्होंने स्टेट किया था। प्लस लोगों ने ये भी कहा कि एक छोटे से रूम में जो है वो 10 बाय 10 का रूम होता है, लेकिन उसमें 30 या 40 से ज़्यादा वोटर्स आईडी जो है वो लोग वोट करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पर्सनली मैंने फील किया, उन्होंने कहा था वी आर नॉट जस्ट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड, ये स्टेटेड, राहुल गांधी हैज फर्दर स्टेटेड द बिगेस्ट एंटी नेशनल एक्ट, यानी देशद्रोही एक्ट, जैसे टेररिस्ट के एक्ट होते हैं, देश पर अटैक करने का एक्ट होता है, उसमें से जो एंटी टेररिस्ट एक्ट अगर कोई कर सकता है तो वो वोट चोरी का एक्ट है। और स्पेसिफाई उन्होंने ये भी किया कि ईवीएम मशीन को जो है उनके जो एक्सपर्ट्स है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स डिस्कशन करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसे इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ईवीएम या वीवीपैट पर वोटिंग के लिए आप ट्राई करोगे, या यू आर कंफर्टेबल कि ईवीएम पे ही जो है जनता आपको चुनकर रहेगी? ईवीएम का तो हम बोल ही रहे हैं, बार बार वो चल रहा है। उसके लिए हमारी कमेटी पे बैठी है, दिल्ली में एक कमेटी काम कर रही है उस पर, और उसका नतीजा जल्दी ही आ जाएगा और हम लोग भी काम करें। मैंने जैसे कहा कि वो उनका काम करते रहेंगे, वो हमेशा अभी चालू है उनका वोट चोरी का काम, लेकिन हम जनता की तरफ जा रहे हैं, जनता के वोटिंग से यही काम कर रहे हैं, उनके पदचिन्हों पर ही चल रही है। जो लोगों के प्रॉब्लम से वही लेके हम जा रहे हैं, वही लेके अभी हम आगे आए हैं। और उसके मुझे पता है, मुझे ये भी आशा है, पूरी मुझे गारंटी है कि अपने मुंबई की जो लोग हैं वो शुद्ध हैं, वो जात भाषा प्रांत पे नहीं जाएंगे और ये जो विकास का मुद्दा है उसके साथ ही जुड़े रहेंगे, मुझे पता है। मैम, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि मुंबई का जो है दे आर लुकिंग फॉर ऑल दोज पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो उनकी गलियों में जाकर काम करना चाहिए, उनके सैनिटाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और गली में जो रोड में गड्ढे होते हैं उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। एंड दे डोंट वांट कि नेताओं की तरफ से सिर्फ 5 साल आने के पहले जो है पब्लिसिटी हो और फेक प्रोमिसेस मिले। ग्राउंड लेवल पर 5 सालों तक जो मेयर चुन के आएगा, जो कैंडिडेट चुन के आएंगे, वो काम करना चाहिए। हमारे व्यूवर्स को बताइए, मुंबईकरों की ये मांग है कि दे वांट अ पोटेंशियल कैंडिडेट जो काम करना चाहिए और ना सिर्फ आश्वासन देना चाहिए। कांग्रेस की जो 140 को चुनकर लाती है, तो अगले 5 सालों के लिए जनता के लिए वो कैसे काम करेंगे? ज़रूर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो 3 साल सरकार नहीं थी, 3 साल में प्रशासन राज्य चल रहा है और प्रशासन राज्य में बीजेपी शिंदे सरकार का पूरा हाथ है, उनके हिसाब से वो राज्य चलता है। उसके पहले बीजेपी और शिवसेना का राज था। तो इस जो 30 साल है उन्होंने सब देखा हुआ है। अभी कांग्रेस को एक बार उन्होंने चुन के लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो आवाज़ दे रही है, कांग्रेस जो बात कर रही है वो आम आदमी की बात कर रही है। घन कचरा हो, पानी की समस्या हो, या अपना सांस लेना, जो सांस लेने के लिए भी हमको अपना AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना है, 150 से 200 तक है। और जो ये सब दिखाई देता है, जहाँ जो गवर्नमेंट के काम है वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सब बातें जो लोगों की है, जो लोग रोज़ के सफ़र होते हैं, एम्बुलेंस में जाएंगे, एक जगह अटक गई तो लोग वहाँ मर सकते हैं। इतनी कंडीशन मुंबई की बदतर है, और इस बदतर करने का काम कौन किया है ये लोगों को पता है। और इसलिए कांग्रेस यही लोगों को दावा कर रही है और यही विश्वास दे रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि कांग्रेस का राज कैसा है। लोगों को विश्वास दे रही है कि हमारे जो कैंडिडेट हमने दिए, चुन के दिए, और चुन के अच्छे कैंडिडेट दिए जो यहाँ काम कर सके।
और कांग्रेस का लोग काम करने के लिए मशहूर है, ना कि बाकी के दूसरे काम करने। क्या आपको पता है क्या चल रहा है दूसरा? अभी सरकार जो महाराष्ट्र में सरकार है वो क्या काम करती है सबको पता है। तो वैसा काम न करने वाले हैं। यहाँ जो अच्छे काम करने वाले लोग हमने कांग्रेस ने चुने हैं और उनको ही टिकट दिए हैं, और मुझे पूरी खात्री है कि वो यहाँ आके ये मुंबई का अच्छा विकास करने का काम किया, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है विवाद नको विकास। और मुंबईकरांचे प्रश्न घेऊन आगे जाने वाला हमारा सरकार होगा, ये मुझे खात्री है। Thank you so much. My dear viewers, it was Jyoti Gaikwad, who is an MLA from Dharavi constituency, and she has clearly stated some very important points. As the leader of opposition Rahul Gandhi has also stated very much important points regarding to air quality index. इनका ये कहना है कि मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए और घर घर जाकर गलियों में जाकर जो 145 से ज़्यादा कैंडिडेट्स उतर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस के अंदर, वो अगले 5 सालों तक जनता के हित के लिए काम करेंगे। लोगों ने ऑलरेडी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन दिया है, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इज राहुल गांधी, जिनको बहुत अच्छे समर्थन के बाद जो है रेगुलरली जनता के इश्यूज को पुटअप करते आ रहे हैं। अब देखना ये है कि मुंबई की जनता जो है ये 145 कैंडिडेट्स को कितने मात्रा में वोट देकर जिताती है और सफल करती है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा और ज्योति गायकवाड़ जी के थॉट्स और इनिशिएटिव्स कैसे लगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।